विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में बीएससी थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 29 अप्रैल 2026 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट या सेकंड सेगमेंट में देखेंगे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और इन प्रश्नों के आंसर को देखते हैं। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र किनके दर्शन से प्रभावित थे? तो पहले का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के दर्शन से प्रभावित रहे। विद्यार्थियों को खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें कहाँ पर भेज सकते हैं? तो नंबर है 7725044325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? तो दूसरे का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, नींद में डूबे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो तीसरे का बी हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चौथा प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो चौथे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? पांचवा प्रश्न, तो पांचवे का बी हो जाएगा, 1913 में हुआ। छठे प्रश्न की तरफ चलते, छठा वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? तो छठे का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा, उषा प्रिविंदा। सातवां वापसी कहानी किसका चित्रण करती है? तो सातवें का सी हो जाएगा, सातवें का बी हो जाएगा, पारिवारिक घुटन का चित्रण करती है। आठवां प्रश्न, गजाधर बाबू ने अपने संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया? तो आठवें का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, घर के बाहर बिताया, क्योंकि उन्होंने 35 वर्ष तक तो रेलवे की नौकरी करी और उसके बाद वो चीनी मिल में नौकरी करने के लिए चले गए थे। तो आठवें का बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न, वापसी कहानी किस परिवार से संबंधित है? तो 9वें का ए हो जाएगा, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। 10वां प्रश्न, गणेशी कौन है? तो 10वें का यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, गजाधर बाबू का नौकर है। 11वां प्रश्न, प्रिय विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में अपने भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा? तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाइयों और बहनों कहा। 12वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। 12 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ओम है। 14वां प्रश्न, विवेकानंद शिकागो में किस देश का प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत, डी आंसर। 15 विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो 15 का ए हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। 16वां, आंगन का पंछी के रचनाकार क्या कौन है? तो 16 का बी हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र हैं। 17वां, मेरे मुकुट का राम भीग रहा है, यह रचना किसकी है? तो 17 का ये हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 18, विद्यानिवास मिश्र साहित्य के किस प्रमुख विधा के रचनाकार हैं? तो 18 का ए हो जाएगा, ललित निबंध। 9वां, आंगन के पंछी निबंध में किस पौधे का उल्लेख किया गया है? तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, नीम के पौधे का उल्लेख किया गया है। 20वां, आंगन का पंछी किस चिड़िया को कहा गया है? तो 20वें का सी हो जाएगा, गौरैया को कहा गया है। तो 21वां, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो 21 का बी हो जाएगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ। 22वां प्रश्न, गांधी जी को किस भाषा में सीखने में रस आया? तो 22 का डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा को सीखने में रस आया। 23वां, महात्मा गांधी ने अपना जीवन किस मार्ग पर चलाया? तो 23 का ए हो जाएगा, सत्य के मार्ग पर चलाया। 24वां प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 24 का सी हो जाएगा। 25वां, सत्य के प्रयोग का अंतिम प्रकरण क्या है? तो 25 का सी हो जाएगा, पूर्णाहति। 25 का सी करेक्ट आंसर है।
26वां, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो 26 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पुरुषार्थ भी है, आश्रम व्यवस्था भी और ऋण व्यवस्था भी है। 27वां, जैन धर्म ने किस आहार पर अधिक बल दिया है? तो 27 का बी हो जाएगा शाकाहार पर बल दिया है। आ जाते हम 28वां प्रश्न, पंचशील का सिद्धांत। तो 28 का ए आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 29वां, सिख धर्म के अनुसार मानव में क्या नहीं है? तो 29 का ए हो जाएगा कोई छोटा बड़ा नहीं है। 30वां, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो 30 का बी हो जाएगा, सॉरी, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान विद्या दान है। 30 का सी करेक्ट आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 30 का सी हो जाएगा। 31वां, वाक्य का निर्माण किससे होता है? तो 31 का ए हो जाएगा शब्दों से होता है। 32वां, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 32 का डी हो जाएगा। 33वां, अनुकूल का शुद्ध रूप क्या है? तो 33 का बी हो जाएगा अनुकूल। 34वां, अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं, सॉरी 8 प्रकार के होते हैं। 34 का सी हो जाएगा। 35वां, वर्षा हो रही, यह कौन सा वाक्य है? तो 35 का बी है विधानवाचक वाक्य है। 36वां, एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? तो 36 का ए है अनुवाद है। 37वां, अनुवाद से क्या प्राप्त होता है? तो 37 का बी हो जाएगा कई भाषाओं में जानकारी प्राप्त होती है। 37 का बी करेक्ट आंसर है। 38वां, एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? तो 38 का ए हो जाएगा प्रवाह होना चाहिए। 39, क्वेश्चन नंबर 39वां, निम्न में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? तो 39 का बी हो जाएगा आंशिक अनुवाद का प्रकार नहीं है। 40वां, अनुवाद के प्रकार में विभाजन के आधार क्या है? तो 40 का डी हो जाएगा सभी, माध्यम, प्रक्रिया, पाठ, अर्थात 40 का डी उपरोक्त सभी। 41वां, जनता का जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को क्या कहते हैं? तो 41 का ए हो जाएगा लोकतंत्र कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। 42वां, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखो राष्ट्रपति ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए, तो 42वें का सी राष्ट्रपति हो जाएगा। 43वां, कला का जनक किसे माना जाता है? तो 43 का ए हो जाएगा शिव को, भगवान शिव को कला का जनक माना जाता है। 42वां, सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती है उसे कहते हैं? तो 44 का बी कला कहते हैं। 45वां प्रश्न, सभी को समान समझना क्या कहलाता है? तो 45 का बी समरसता कहलाता है। 46वां प्रश्न, हर तरह की बराबरी को क्या कहते हैं? तो 46 का ए हो जाएगा समानता कहते हैं। 47वां, साहित्य कितने प्रकार का होता है? तो 47 का ए हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। 48वां, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा? तो 48 का सी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 49, वेद के बाद किन ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो 49 का बी हो जाएगा उपनिषदों का निर्माण हुआ। तो वेद के बाद उपनिषदों का निर्माण हुआ। 50वां प्रश्न, परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले संबंध को कहते हैं? तो 50 का सी हो जाएगा आध्यात्म कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से चलते हैं अंग्रेजी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक आप तक उत्तर पहुँचे, पर कभी कभी क्या होता है कि जब इन आंसर्स को हम आप तक लेकर आते हैं तो मिसमैच होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 95 to 99 क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। विद्यार्थियों, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। चलते हैं हम लोग इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पहला और पांचवा 2 प्रश्नों को देख लेता हूँ। व्हाट इज़ द की बेनिफिट्स ऑफ द ब्लॉग राइटिंग बिजनेस? तो पहले का बी हो जाएगा बिल्डिंग ब्रांड्स, ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट। पांचवा प्रश्न आपको पैरेलली स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिज प्रमोशंस इज ड्यू ऑन द कार्ड। ध्यान रखना ऑन द कार्ड्स हो जाएगा, पांचवे का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा और प्रश्न क्रमांक चौथा।
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा व्हाट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव ब्लॉग राइटिंग। तो यहाँ हो जाएगा सी आंसर, ऑप्टिमाइजिंग फॉर सर्च इंजन यानी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे बोलते हैं। छठा प्रश्न, विच शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर रेज्यूम। तो छठे का बी हो जाएगा रिलीजियस अफिलिएशंस, मतलब हमारे रेज्यूम में धर्म से संबंधित कोई भी बात नहीं की जाती है। तीसरा प्रश्न और सातवां प्रश्न दो फिर स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्रमांक 3 और 7 हम देख लेते हैं स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ एसे रिक्वायर्ड द राइटर टू प्रोवाइड अ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट। तो तीसरे का बी हो जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एसे। सातवां, आई वॉन्ट टू बोर्ड अ फ्लाइट, सातवें का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आठवां। प्रश्न क्रमांक चौथा कह रहा व्हाट डू यू कॉल द मेन आइडिया ऑफ एन एसे। तो चौथे का बी हो जाएगा यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? तो आठवां कह रहा है फूटर इन एन ईमेल इज़ यूअर। तो बी आंसर हो जाएगा सिग्नेचर। और नौवां प्रश्न कह रहा है लुक आउट इन अ, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। तो आठवें का भी, नौवें का भी और चौथे का भी बी हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल्स हु वर्क फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। 10वें का ए करेक्ट आंसर है। 11वां द गेव अ स्पीच। तो 11 का बी आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच, 11 का बी हो जाएगा। 12वां वेयर डज लिको कीप्ट हिज मनी। तो 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ ए एंड सी। 12 का डी हो जाएगा बोथ ए एंड सी, बी एंड सी। 13वां वर्ड्सवर्थ विशेस टू बी अ। तो 13 का डी आंसर हो जाएगा पैगन, 13 का डी हो जाएगा पैगन। प्रश्न क्रमांक 14 द फिगर ऑफ स्पेस यूज्ड इन द लाइन शी पैस द हाउसेस इज। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ डज द ट्रेन सिंग्स। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा विथ अ जैजी मैडनेस। 16 प्रश्न व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूडिंग कपल्ड ऑफ द वर्ड इज टू मच विथ अस। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा टू एक्सप्रेस होप फॉर द फ्यूचर। प्रश्न क्रमांक 17 ट्वेन वाज रनिंग फॉर गवर्नर फ्रॉम। तो 17 का सी हो जाएगा द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। 18वां प्रश्न ट्वेन वाज ए कन्विक्टेड ऑफ प्रियूजरी इन। तो 18 का ए हो जाएगा वेकेवाक कोचिंस चाइना। 19वां प्रश्न व्हेन द ऑथर गॉट डिस्टर्ब्ड whom डिड ही राइट टू। तो 19 का करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा मदर। 20वें का ए हो जाएगा प्रोटियस, प्रोटियस एंड ट्राइटोन आर ग्रीक गॉड्स। 20 का ए करेक्ट आंसर है। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ब्रॉट आई ब्रॉट विथ मी द गिफ्ट आई ब्रोट फॉर यू। 21 का सी हो जाएगा। 22 का हो जाएगा बी आंसर आई विल लूज द रिंग बिकॉज इट इज टू लूज। 23 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा व्हाट डज द वी इन ब्लॉगिंग मीन्स वीडियो। 23 का ए करेक्ट आंसर वीडियो। 24वें प्रश्न के पास चलते हैं। 24वां द क्लास वॉज आस्क्ड टू राइट ऑन द। तो 24 का बी हो जाएगा हिस्ट्री मीटिंग ऑफ 1857। तो 24 का बी हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा 0 विच FIR इज फिल्ड 0। 26वां कैन पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर्ड एन FIR फॉर अ। तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नो दे मस्ट रजिस्टर टू इमीडिएटली। तो 26 का सी हो जाएगा। 27वां व्हाट हेल्प बिल्ड अ रिपोर्ट इन अ कन्वर्सेशनली। तो 27 का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर शोइंग जीनियस इंटरेस्ट। 28वां प्रश्न व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर
मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। 29वां प्रश्न, व्हाट हेल्प टू कीप अप ए कन्वर्सेशन इंगेजिंग। तो 29 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 30, व्हाट शुड बी इंक्लूडिंग इन अ रेज्यूम हेडर सेक्शन। तो 30 का सी हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रश्न क्रमांक 31वां, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन अ रेज्यूम। तो 31 का सी हो जाएगा, ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर। 32वां प्रश्न, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ईमेल ग्रीटिंग्स। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर, एड्रेसिंग द रिसिपेंट्स बाय देयर टाइटल्स एंड लास्ट नेम। प्रश्न क्रमांक 33वां, व्हेन शुड सीसी बी यूज्ड इन द ईमेल। तो बी आंसर करेक्ट है, व्हेन अदर नीड्स टू बी इन्फॉर्म बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड। 33 का बी हो जाएगा। 34वां क्या कह रहा, व्हाट डज द आइडियम्स ब्रेक अ लेग मीन्स। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, टू विथ समबॉडी गुड लुक। 35वां प्रश्न, ऑन द सेम पेज मीन्स। तो 35वें का ए आंसर हो जाएगा, टू बी इन अरेंजमेंट। 36वां, व्हाट इज़ द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इडियम्स। तो 36 का सी हो जाएगा यहाँ पर, देयर मीटिंग्स डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरली मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअली वर्ड। 37वां प्रश्न, 37वां, कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो 37 का डी हो जाएगा यहाँ पर, सेविंग लाइन्स, सेव्स 9। 37 का डी हो जाएगा। 38, अ प्रोवर्ब इज। 38 का डी हो जाएगा, अ फिगरेटिव एक्सप्रेशंस दे कन्वे अ जनरल ट्रस्ट। 39 प्रोवर्ब। 39 का ए हो जाएगा यहाँ पर, यूज्ड इज फॉर्मल सिचुएशंस। 40वां प्रश्न, 40 का 39 का हाँ यूजुअली फॉर्मल सिचुएशंस हो जाएगा 40वां। 40वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, कॉमन ओवर यूज्ड प्रेस्ड और आइडिया। प्रश्न क्रमांक 41वां 41, पीक आउट द क्लिच। तो 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, थिक आउटसाइड द बॉक्स। 42, विच सॉफ्ट स्किल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। तो 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। 41 का भी डी, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, और 42 का ऑल ऑफ द अबाउ। 43, द वर्ड इज टू मच विद अस। तो 43 का बी हो जाएगा यहाँ पर, द ग्रोइंग मेट्रिस्टिक माइंड सेट। 43 का बी। 44, द पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ। 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, इटालियन सोनेट। 45, मार्क ट्वेन विड्रॉ फ्रॉम। तो 45 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। 46, रनिंग फॉर गवर्न इज रिटन बाय। तो 46 का ए हो जाएगा, 46 का ए करेक्ट आंसर है। 47, लिकोक वॉज गिव अ राइज ऑफ। तो 47 का ए हो जाएगा, $50। 48, द सिटीज मेंशंस इन द एक्सप्रेस्ड आर। तो 48 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। 49, कंप्लीट द प्रोवर्ब अ बर्ड इन हैंड। तो 49 का सी हो जाएगा, इस टू। तो 50वां, ऑफ एंड ऑफ आर। तो 50 का बी हो जाएगा, 50वें का बी करेक्ट है। तो विद्यार्थियों, पेपर हमने देखा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का पेपर है और 29 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।